नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे चीन ने अफ्रीकी कंट्री को दिया धोखा। जो ग्रैंड इंगा डैम का निर्माण कांगो नदी पर प्रस्तावित है और इसे विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस परियोजना की अनुमानित 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता की उम्मीद थी। लेकिन चीन की जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ग्रैंड इंगा डैम निर्माण परियोजना में खुद को अलग कर लिया है और साथ में यह परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र बनाने का दावा करती है जो अफ्रीका के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद कर सकती है। और चीन का यह कदम परियोजना की प्रगति को एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। जो चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो ग्रैंड इंगा डैम निर्माण परियोजना से खुद को अलग कर लिया, खुद को बाहर कर लिया है और इस परियोजना से एक बहुत बड़े जल विद्युत संयंत्र बनने का जो दावा कर रहा था वह अब इसका काम फीका पड़ जाएगा। साथ में जो ग्रैंड इंगा डैम का निर्माण कांगो नदी पर प्रस्तावित है और इसे विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा था और इस परियोजना में अनुमानित 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता की उम्मीद थी। सोच सकते हैं 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता की उम्मीद थी जो कि पूरे अफ्रीका को ऊर्जा आपूर्ति कर सकती है, पूरे अफ्रीका को ऊर्जा आपूर्ति कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस परियोजना में लगातार देरी हो रही है और निर्माण कार्य कभी शुरू नहीं हुआ। निर्माण कार्य कभी शुरू ही नहीं हुआ। और साथ में चीन ने क्यों खींचे कदम आप लोग तो जानते हैं। थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने अपनी भागीदारी से पीछे हटने का फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे जो कई कारण आ रहे हैं, जो आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना की लागत, सरकारी शासकीय अस्थिरता और पर्यावरण को लेकर हो रही चिंताएं इस निर्णय के मुख्य कारण हो सकती हैं। जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो पर्यावरण है उसकी चिंताएं के लेकर इस निर्णय का यह रीजन बताया जा रहा है कि पर्यावरण के चलते इस परियोजना को स्थगित किया जा सकता है। और साथ में जो चीन की अन्य परियोजनाओं और निवेशों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो चीन की कंपनी इस परियोजना को बाहर निकालना एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जो परियोजना का जो भविष्य है अब और भी अनिश्चित हो सकता है। जो कांगो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच यह परियोजना एक प्रमुख विवाद का कारण बन सकती है, खासकर जब परियोजना की अनुमानित लागत लगभग $80 बिलियन है। $80 बिलियन है। इस परियोजना को डीआर कांगो में पहले ही सरकार की अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों के सामना करना पड़ रहा है और जिससे निर्माण कार्य और भी मुश्किल हो सकता है। जो निर्माण कार्य है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और डीआर कांगो में पहले ही जो वहाँ की सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकार है और बहुत ही करप्ट हो चुकी है और जिससे ये चीज़ें मुश्किलें आ रही। अफ्रीका के लिए ऊर्जा संकट का समाधान क्या हो पाएगा। जो इस परियोजना का जो महत्व था अफ्रीका के ऊर्जा संकट को देखते हुए बेहद अधिक था। अफ्रीका में लाखों लोग बिना बिजली के जीवन बिता रहे हैं और ग्रैंड इंगा डैम जैसी परियोजना से ही अफ्रीका की बिजली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था। लेकिन परियोजना की भविष्यवाणी के बावजूद चीन का इस परियोजना से हाथ खींचना अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीनी सरकार अपनी एक प्राइवेट कंपनी से खुद ही परेशान नजर आ रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं चाइना पर कभी भी कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अब अफ्रीका के लोगों की जो उम्मीद थी उस उम्मीद को चाइना ने तोड़ दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या यह प्रोजेक्ट भविष्य में शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और यह भी सवाल उठता है क्या कांगो सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदार इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। जो वहाँ की कांगो सरकार है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदार इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। हालांकि कांगो सरकार ने दावा किया है कि परियोजना पर काम जारी है, लेकिन जो थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन को भी इस परियोजना में बाहर निकालना इस बड़े सपने को साकार करने में कोई कठिनाई पैदा कर सकता है। दोस्तों ये रहा करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है, 2025 को फोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।